हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां अब तेज हो रही हैं और प्रचार का दौर भी चला हुआ है। प्रधानमंत्री हिमाचल आए, वापस चले गए हैं, फिर से एक उनका कार्यक्रम बन सकता है। तो ऐसे में चुनावी सरगर्मियां लगातार जो है रफ्तार पकड़ रही हैं और ऐसे में अब जो भी राजनीतिक दल है उनका अगला लक्ष्य है कि कैंडिडेट किस तरह के देने हैं चुनावों को मद्देनज़र। फिलहाल क्या स्थिति है, विधानसभा स्तर पर किस तरह से काम हो रहा है, इसी विषय पर बातचीत के लिए खबरें अभी तक के साथ मौजूद हैं निर्दलीय विधायक होशियार सिंह। देहरा से विधायक हैं, हालांकि इन्होंने भाजपा को अब ज्वाइन किया है। इनसे बातचीत करते हैं। होशियार सिंह जी, पहला सवाल तो यही कि आपने बीजेपी को ज्वाइन किया है, तो ऐसे में अब किस तरह का आपको लग रहा है, आपके विधानसभा क्षेत्र में क्या इस वक्त के समीकरण चल रहे हैं? आपको उम्मीद है कि आपको भाजपा वहाँ से फिर से कैंडिडेट बना सकती है? हाँ, बिल्कुल उम्मीद तो हर किसी को होती है और मैं सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ भाजपा के सरकार का और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का, जो 5 साल पहले जब हम निर्दलीय के रूप में जीते थे तो उन्हें इस पार्टी ने और हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमें एसोसिएट मेंबर बनाया और हमें पक्ष में बिठाया। अब जानते हैं कि देहरा 30 वर्ष विपक्ष में बैठा, पहली बार 30 वर्ष के बाद जो है हमें जनता को जो है पक्ष में बैठने का मौका मिला और इन 5 वर्षों में बहुत सारी सौगातें मिली हमारी जनता को और 5 वर्षों में 550 करोड़ के कार्य हमारे विधानसभा क्षेत्र में हुए हैं और 500 करोड़ के सेंट्रल यूनिवर्सिटी का भी काम शुरू हुआ है। तो लगभग 1000 करोड़ के कार्य जो है हमारे इस वक्त देहरा विधानसभा क्षेत्र में चल रहे हैं, जो मैं समझता हूँ कि पूरे समस्त कांगड़ा जिले का सबसे ज़्यादा अधिक काम जो है वहाँ हो रहा है। तो मैं धन्यवाद करता हूँ सरकार का, हमारे मुख्यमंत्री जी का, जयराम ठाकुर जी का, सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। हमने देखा कि वहाँ जब आपने भाजपा को ज्वाइन किया तो वहाँ पर विरोध भी आपका हुआ, मंडल भी विरोध कर रहा था। सीनियर लीडर है रविंदर रवि जी, वो भी चुनाव लड़ चुके हैं, पहले मंत्री भी रहे हैं, उन्होंने भी विरोध किया। तो क्या इस विरोध के बीच भाजपा आपको अपना चेहरा बना सकती है वहाँ? देखो, अब वो समय चला गया जब चाहतों को टिकट मिला करती थी। आज समय है जो इतने बड़े सर्वेस करते हैं, कोई आपके चैनल के जो द्वारा करता है, कोई अपने अपने अलग अलग चैनलों के द्वारा सर्वे होते हैं और वो इतना ज़्यादा सर्वे होता है कि जिसको माइक्रो मैनेजमेंट कह सकते हैं। तो भाजपा ने एक नया आविष्कार किया है कि पब्लिक जनता जिसको कहेगी इसको टिकट मिलेगी। अब वो चाहतों का परिवारवाद वाला सिस्टम ख़त्म कर दिया। अगर हम सर्वे में खरे उतरते हैं और अगर पार्टी समझती है कि मैं पब्लिक जो है हमें एंटी इनकम्बेंसी नहीं है और पब्लिक हमें चाहती है तो ज़रूर हमें टिकट मिलेगी और मैं ज़रूर इलेक्शन लड़ूंगा। यदि पब्लिक नहीं चाहती है तो मैं नहीं लड़ूंगा। अगर पार्टी टिकट नहीं देती है तो आप ये कह रहे हैं कि आप फिर चुनाव भी नहीं लड़ेंगे या विरोध भी नहीं करेंगे, ऐसा कुछ? मैंने वही कहा ना कि पब्लिक आज की तारीख में पब्लिक चाहती है उसी को टिकट मिलती है। वो सिस्टम चला गया जब चाहतों को टिकट मिला करती थी। आज वो इतने सर्वेज हो रहे हैं, उसमें अगर हमारा नाम भी चला हुआ है, अगर हमारे को सर्वे में हम टॉप पे आएंगे तो पार्टी टिकट देगी, तब इलेक्शन लड़ेगी। नहीं तो जनता का दरबार तो है ही है। जनता का दरबार सबसे बड़ा दरबार है। वोट किसने देने? जनता ने देने। तो अब और समय चला गया, जनता देखती है कि कौन अवेलेबल है, एमएलए कितने समय के लिए अवेलेबल है, एमएलए कितनी जान देता है अपने लोगों के लिए, एमएलए कितने कार्य कर रहा है अपने इलाके के लिए। ये सारी चीज़ें अब समझ रही है। अब जनता आधुनिक हो गई है। व्हाट्सएप, ट्विटर और फेसबुक का ज़माना है। हर बात 2 सेकंड में लोगों तक पहुंच जाती है। क्योंकि आप एसोसिएट विधायक रहे हैं इस पार्टी में, आप इनकी जो भाजपा विधायक दल की बैठक है उसमें भी हिस्सा लेते रहे हैं, आपको लगता है कि एक एसोसिएट विधायक के नाते भी आप वो डेवलपमेंट कर पाए हैं जो भाजपा के कैंडिडेट के तौर पर अगर आपने चुनाव जीता होता उसमें ज़्यादा कर पाते? बिल्कुल, मैंने पहले कहा कि हमने अभी परसों भी हमें और 20 करोड़ की सौगात मिली, 10 करोड़ की पीडब्ल्यूडी को मिली। तो इतने कार्य जो हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में जहाँ हम खुद रोते थे, सड़कें नहीं थी, खड्डे थी, सिर्फ खड्डे हम बोल सकते थे, 70 साल कार्य नहीं हुए। अब लोगों में एक बहुत बड़ा मैसेज है कि सड़कें बनी, पानी की स्कीमें नहीं थी। तो हम आज भी हमारे पास 180 करोड़ का शिलान्यास और फाउंडेशन स्टोन या इनॉग्रेशन बाकी है, जो मुख्यमंत्री जी के हाथों से होना है, जो काम कंप्लीट हो चुके हैं या काम शुरू है। ऐसे 180 करोड़ के काम आज भी चालू है देहरा में। तो हमें बड़ी खुशी है, जनता खुश है।
आप पोंग डैम को जो वहाँ पर ऑस्ट्रीज हैं जो विस्थापित हुए थे उनके मुद्दे को लेकर आपने चुनाव जीता था, ये कहा जाता है, आप भी मानते हैं। आप उनकी डिमांड को कितना पूरा करने में सक्षम हो पाए हैं? क्या उनके हक मिल गए हैं? हालांकि कई स्तर पर बैठकें भी हुई, लेकिन कई बार लगता है कि उनकी बातें अभी भी अधूरी रह गई हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि पोंग डैम ऑस्ट्रीज का जो मुद्दा है ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। जब मैं एमएलए बना तो इसको एक बड़े नेता ने कहा था कि ये मरा हुआ सांप है, इसको क्यों निकाल रहे हो आप, और हमने निकाला। उसके बाद फिर अलॉटमेंट शुरू हो गई। जो मुरब्बे कैंसिल हुए कुछ, उनको दोबारा मुरब्बे मिलने लगे राजस्थान में। तो ये जो मुद्दा जो ख़त्म हो चुका था, डेड हो चुका था, उसको हमने ज़िंदा किया और आज ये ज़िंदा है। और मेरी पूरी कोशिश है कि जो 4,500 लोगों को, डैम ऑस्ट्रियों को अभी तक मुरब्बे नहीं मिले, उनको तुरंत जो है मुरब्बे मिले। और ये लड़ाई जारी रहेगी, चाहे मैं भाजपा में रहूं ना रहूं, जीतूं ना जीतूं। एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, मैं ये लड़ाई लड़ता रहूँगा। रिवाज बदलने की बात हो रही है, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि 5 साल बाद सत्ता यहाँ बदलती ही है। आपको लगता है कि ऐसा होगा, रिवाज बदलेगा? और क्या वजह ऐसी होगी कि रिवाज इस बार बदलेगा, जबकि आज तक 5 साल बाद यहाँ पर सत्ता परिवर्तन होता है? सबसे बड़ी बात इस सरकार की ये रही कि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने आज दिन तक जो भी काम किए वो बिना स्वार्थ के किए, निस्वार्थ भाव से काम किया। उन्होंने भेदभाव नहीं किया, कोई भी उनके पास गया उनके काम किए, उन्होंने पक्षपात नहीं किया किसी के साथ भी। तो एक फील जो आती है लोगों में कि नहीं, ईमानदार है, हॉनेस्ट है, अवेलेबल है, हर गरीब इंसान जो है उन तक पहुंच सकता है, कोई बैरियर नहीं है बीच में कि किसी को लेके जा कर के मिलना है, वैसी बात नहीं है। तो ये पहली बार ऐसे देखने को मिला। और हर कॉन्स्टिट्यूंसी को 200 करोड़ रुपए की सौगात तो मिली है, इससे कम तो किसी को नहीं मिली, चाहे वो कांग्रेस की कॉन्स्टिट्यूंसी हो, कैंडिडेट की, या किसी और की हो। तो इसीलिए जो रिवाज बदलने की बात हो रही है, ये वाकई लोग खुश हैं। सोशल एक्टिविटीज़ की बात करें तो आज गरीबों को पेंशन लगी, महिलाओं को भी किराए में छूट मिली, और गरीबों को जो है यूनिट्स, जो बिजली के यूनिट्स, 150 यूनिट्स के में भी रियायत मिली। तो ये सारे कार्य जो है ये एक सोशल सिक्योरिटी के हिसाब से हुए हैं, जो पहले कभी नहीं हुए। तो इसीलिए मेरा मानना है कि ये जो कॉज है, जो डायरेक्टली गरीब के साथ जुड़ा हुआ है, डायरेक्टली एक बुज़ुर्गों के साथ जुड़ा हुआ है, डायरेक्टली उन गरीब विधवाओं, शगन योजना, डायरेक्टली गरीबों बीपीएल परिवार के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये जो है बहुत अच्छी योजना है जो चलाई गई सरकार द्वारा, जो आज से पहले किसी ने नहीं चलाई। तो इसीलिए ये इसमें सरकार को जो इसका एज मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा गरीबों। जहाँ देखो मैक्सिमम वोटर 70% जो होते हैं ये गरीब होते हैं। तो ये जो है मेरा जो मानना है कि इस वक्त सभी जगह अच्छा माहौल है, कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है ज़्यादा किसी की, तो ये सरकार जो रिपीट करेगी। बिल्कुल, ये थे निर्दलीय विधायक होशियार सिंह। इन्होंने कहा कि सरकार रिपीट करेगी, इसका हमें पूरा भरोसा है, जो काम हुए हैं। और उसके साथ साथ क्योंकि देहरा में इन्होंने भाजपा ज्वाइन की है, ऐसे में इन्हें उम्मीद है कि देहरा से इस बार भाजपा इन्हें अपना टिकट देगी और ये चुनाव लड़ेंगे, और इन्हें उम्मीद है कि हम चुनाव जीतेंगे भी। वीडियो जर्नलिस्ट राज के साथ प्रदीप ठाकुर, शिमला।